आज हम लोग जानेंगे भारत के लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यहाँ पे जो निकलने वाली खनिज है वो हमारा होगा, पेट्रोलियम निकलने लगेगा तो ये बांग्लादेश बोलेगा हमारा होगा, म्यांमार बोलेगा कि हमारा होगा, और तीनों लड़ेगा। लेकिन ये होगा किसका? आइलैंड किसको कहते हैं? यहाँ की जमीन लगभग इस तरह की होती है। अब हम चर्चा करेंगे इसके उन क्षेत्रों की जहाँ के लोग कैसे दिखते हैं। तो देखो, बोले ना भयानक प्रजाति रहता है। ये देखो, आप लोग को हंसी आ रहा, आप लोग का शादी ऐसने से होगा। लड़की लोग अगर कम पढ़ेगी लिखेगी और जीवन में सक्सेस नहीं होगी तो एक आईएएस ऑफिसर बन के आएगा। इसीलिए बाबू बोलते हैं पढ़ लिख लो। अगर माँ बाप पढ़ा रहा है तो उसको मजाक में मत लो, और मजाक में लेगा तो एक दिन आएगा घोड़ा पे बैठ के ही, आए हम बाराती बारात ले। लड़की लोग एक्चुअल में पढ़ो बाबू, क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारा करिया लड़का को आसानी से गोरी लड़की मिल जाती है और लड़का भी ढेर खुश न हो। अगर तुम लोग भी ठीक से पढ़ा लिखा नहीं तो देख लो, एगो लड़की भी यहाँ है, जाएंगे इसे भी अपने साथ लेके। आज हम लोग जानेंगे भारत के लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने भारत को 5 प्रकार से पढ़ा, जिसमें पहला हिमालय पर्वत, दूसरा भारत का मैदानी क्षेत्र, तीसरा ये आपका इलाका जो है राजस्थान यानी रेगिस्तान वाला इलाका पढ़े थे, चौथा भारत का पठारी क्षेत्र, पांचवा हम लोग क्या पढ़े थे? तटीय क्षेत्र। यानी इस पठारी क्षेत्र के जो अंतिम में मैदानी भाग आता है, कौन सा भाग आता है? मैदानी भाग। ठीक है, जिनके बगल में बहुत सारी नदियां भी गुजरती है और इसी नदियों के कारण इस जगह पे मैदानी भाग आ गया। आज हम लोग जानेंगे भारत का छठा भाग, जिसका नाम है आइलैंड, जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप के बारे में है। लक्षद्वीप कितना बड़ा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप कितना बड़ा है, वहां पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है। देखो आइलैंड क्या होता बताते हैं। चारों तरफ पानी रहेगा और पानी के बीच में कोई जगह अगर ऊंचा हो गया तो उसको कहते हैं आइलैंड। और चलो इस आइलैंड के बारे में जानते हैं। दोनों आइलैंड कितना बड़ा है, इसमें किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसा नगर बसा हुआ, वहां की राजधानी क्या है, सारा चीज को जानेंगे। चलिए चलते हैं आइलैंड के उस भाग में। ठीक है, अब भारत के आइलैंड को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारा भारत का जो आइलैंड है वो कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, और किस प्रकार से जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, भारत के आइलैंड में लक्षद्वीप पहुंचे तो वहां पे मालदीव वाले को जलन लगने लगा। मालदीव एक छोटा सा देश है जिसको बहुत गुस्सा लगा जब मोदी जी वहां फोटो खिंचवा के और डाल दिए थे आपका सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जैसे वो फोटो वायरल हुआ, पूरा विश्व सबसे ज्यादा उसी जगह को देखने लगा। अब मालदीव को लगा कि विश्व का सबसे अच्छा आइलैंड हमारे पास है, लेकिन हमसे ज्यादा फोटो शेयर हो रहा है मोदी जी जहां गए थे लक्षद्वीप में उसका। तो उसी समय हमारा लक्षद्वीप बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो चलो जानते हैं उन सारे द्वीपों के बारे में। 2 आइलैंड है इसमें। पहले आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में पड़ता है। जो कहां पड़ता है? अरब सागर में। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। ये ज्यादा बड़ा है जबकि ये थोड़ा छोटा है। कैसे ये बड़ा है और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, ये क्षेत्र बनता कैसे है, सभी चीज का चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो आप लोग जान लो कि दोनों के बारे में अगर आप जानकारी ले लेते हैं तो आपको यह भी जानकारी लेना है कि ये दोनों भारत का ही भाग है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि सर भारत से सटा हुआ तो है नहीं, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ समुद्र का पानी है, तो ये भारत का भाग कैसे हो गया? इसके पास में यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, और म्यांमार यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बावजूद ये म्यांमार का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? भारत का।
उसके बाद श्रीलंका भी तो इसके बगल में है, तो श्रीलंका का भी तो लक्षद्वीप हो सकता था। इधर में श्रीलंका है और इधर में आ जाओ तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका का भी तो लक्षद्वीप हो सकता है। अब पानी के बीच में कोई जमीन उत्पन्न हो गया तो किसी देश से कितना दूरी पर रहेगा कि वो जमीन भारत का रहेगा या उसका अपना रहेगा। तो ये दोनों तो बहुत ज्यादा दूरी पर है। देख लो, भारत का बॉर्डर यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह समुद्र में बहुत दूर जाके है, बावजूद इसको बोलता है भारत का जमीन है। इसके विषय में ये भी लड़ता है, म्यांमार भी, लेकिन ये हमेशा से भारत का रहा है, आज भी भारत का है, ठीक है। बहुत सुंदर जमीन है। अब देखो, इसका जो यहां से यहां तक का बॉर्डर एक होता है कि बॉर्डर के हिसाब से ये किसके अंदर आता है, और इसको मापने का तरीका जो उसको बोलते हैं नॉटिकल रेंज। क्या बोलते हैं? नॉटिकल रेंज। हाँ, तो नॉटिकल रेंज से मापा जाता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में ये जमीन है, तो कहां तक श्रीलंका का जमीन है और कहां तक भारत का जमीन है, बीचों बीच का जमीन। ये भी तो एक कंफ्यूजन वाला बात है। अब यहाँ पे बांग्लादेश भी है और हमारा भारत भी है। अब ये जो जमीन है तो इसमें कौन सा समुद्र का इलाका बांग्लादेश का है और कौन सा भी इसका है, आपका भारत का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर दोनों लड़ेगा क्या है, समुद्र का इलाका लड़ना क्या, दोनों का समुद्र? नहीं बाबू, उस समुद्र से खनिज निकलता है, उसी समुद्र से पेट्रोल निकलता है, उसी समुद्र से हीरा जवाहरात निकलते हैं। तो अगर यहाँ पे हीरा जवाहरात निकलने लगे इस क्षेत्र में, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का इस क्षेत्र में, तो बर्मा भी लड़ेगा, यानी म्यांमार जो है वो भी लड़ेगा, बांग्लादेश भी लड़ेगा और हमारा भारत भी लड़ेगा कि यहाँ पे जो निकलने वाली खनिज है वो हमारा होगा, पेट्रोलियम निकलने लगेगा तो ये बांग्लादेश बोलेगा हमारा होगा, म्यांमार बोलेगा तो कि हमारा होगा, और तीनों लड़ेगा। लेकिन ये होगा किसका, इसके विषय में एक खास वीडियो हम बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आखिर समुद्र से कितना दूरी पर इलाका हमारा अपना होता है और इसको कैसे मापा जाता है। आखिर श्रीलंका और भारत के बीच का जमीन है तो कहां तक भारत का और कहां तक श्रीलंका का है। आज का हमारा टॉपिक है आइलैंड के बारे में, तो हम आइलैंड ही समझेंगे। अगले वीडियो में ध्यान से जानेंगे कि आखिर समुद्र में हमारा बॉर्डर कितना दूर तक रहेगा, हिंद महासागर की तरफ और अरब सागर की तरफ, और साथ में नीचे कन्याकुमारी के आगे कहां तक हमारा रेंज रहेगा। हर एक देश का अपना एक समुद्र में भी रेंज रहता, बॉर्डर रहता है। जैसे पुष्पा फिल्म जब हम देखने गए थे तो उसमें दिखाया गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ था जिसमें रस्सी खींचा हुआ रहता और कुछ बोतल वगैरह क्या क्या टांग दिया था। वहां तक भारत का बाउंड्री रहता है, उसके आगे श्रीलंका का बाउंड्री हो जाता है, जो यहाँ पे बीचों बीच था, ठीक है। तो इसका कोई खास वीडियो बनाएंगे स्पेशल, ठीक है। आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। किसका चर्चा करेंगे? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। ये वाला एरिया को पहले हम देखते हैं। तो देखो, 6408 वर्ग किलोमीटर में फैला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कितना में? 6408 किलोमीटर। हाँ, वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल टोटल जो है इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है वो टुकड़ा टुकड़ा से, कहीं पे एक आइलैंड है, फिर पानी आ गया, फिर एक आइलैंड है। आइलैंड किसको कहते हैं? चारों तरफ रहेगा पानी और बीच में कोई जमीन उठ जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है। इस प्रकार से टोटल 572 द्वीप यहाँ पे है। क्या? 572 द्वीप किसको कहता है? आप देख सकते हैं चारों तरफ समुद्र है, बीच में एक जगह दिख रहा पहाड़ जैसा उठा हुआ, इसको बोलते हैं द्वीप। तो इस तरह से टोटल द्वीप कितने हैं इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार में? जिसमें से 38 पर लोग रहते हैं। जिसपे कितना पे लोग रहते हैं? 38 पे लोग रहते हैं। उत्तरी हिस्सा को बोलते हैं अंडमान। उत्तरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? यानी ये जो क्षेत्र है ये बीचों बीच में हम चले आते हैं, तो बीचों बीच में जैसे आएंगे तो ऊपर साइड उत्तर है, तो ये उत्तरी दिशा को बोलेंगे ये वाला क्षेत्र को, और नीचे वाला को। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक चीज जानिए कि इसको, ये दोनों को एक नहर अलग करता है, जिस नहर की लंबाई है 150 किलोमीटर। इस नहर की लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। तो आपने जाना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का 6408 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाके 572 द्वीप है। 38 द्वीप पर आदमी रहता है, मनुष्य रहता है।
कैसा दिखता है ये मनुष्य, जब हम लक्षद्वीप को भी बता देंगे तब आपको दिखाएंगे कि आखिर इस पर रहने वाले व्यक्ति कैसे दिखते हैं। पूरा भयानक दिखता है, ऐसा प्रजाति दिखता है जो पूरी दुनिया से सबसे अलग प्रजाति लगता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लक्षद्वीप हमारा कैसा दिखता है और लक्षद्वीप कितना बड़ा है, इस पे कितने आइलैंड है। ठीक है, तो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये आइलैंड। कितना में फैला है? 32 वर्ग किलोमीटर। और इस पे 36 द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है। इस पे कितना द्वीप है? 32 वर्ग किलोमीटर में फैला और 36 गो द्वीप है। और इसमें बहुत छोटा छोटा द्वीप है। इसकी राजधानी है कवरवती। क्या है? कवरवती। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। कब? अक्टूबर से मार्च तक बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे रहता है। जिस अक्टूबर से मार्च तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आपको इस क्षेत्र में घूमने का शौक है तो ये 6 महीना यहाँ जाकर घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बीच में इतना ज्यादा गर्मी उमस करेगा कि आपको यहाँ पे घूमने का मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो आइलैंड बना रहता है वो क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड रहते हैं और ये ज्यादा ऊंचा नहीं रहता। 3 से 2.5 मीटर ऊंचाई रहता है इसका, 3 से 2.5 मीटर। ठीक है, लगभग 3 मीटर तक इसका जमीन रहता है, ज्यादा ऊंचा जमीन रहेगा नहीं। 3 मीटर कितना होता? लगभग इतना, मान लो इतना जमीन होता होगा इसका, इससे ज्यादा ऊंचा जमीन नहीं होता। तो यहाँ पे फ्लैट जमीन होता है, जबकि उस क्षेत्र में अंडमान एंड निकोबार में क्या होता है कि वहां ऊंचा ऊंचा जमीन होता है, पहाड़ भी बसता है। लेकिन यहाँ पे पहाड़ नहीं बसता है, यहाँ की जमीन लगभग इस तरह की होती है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा में बता रहेगा। यहाँ पे कुछ जमीन रहेगा और यहाँ से ऐसे जा सकते ई पार से ऊपर। यहाँ बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए और पानी में सूत जाएगा एकदम, 2-2 दिन तक सूतले रहेगा, एकदम तैरते रहेगा। एक बिछा लेगा कुछ, ठीक है, रबड़ का, और उसी पे सूत जाएगा और 1-2 दिन सूतले रहेगा। बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, शौक रहता है उसका घूमने का। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके उन क्षेत्रों की जहाँ के लोग कैसे दिखते हैं। तो देखो, बोले ना भयानक प्रजाति रहता है। आप लोग को हंसी आ रहा, आप लोग का शादी ऐसने से होगा। लड़की लोग अगर कम पढ़ेगी लिखेगी और जीवन में सक्सेस नहीं होगी तो एक IAS ऑफिसर बन के आएगा। ये लड़का आएगा IAS ऑफिसर बन के और एक साथ भेज देगा आपको। इसीलिए बाबू बोलते हैं पढ़ लिख लो। अगर माँ बाप पढ़ा रहा है तो उसको मजाक में मत लो, और मजाक में लेगा तो एक दिन आएगा घोड़ा पे बैठ के ही, आए हम बाराती बारात ले, इस साथ ही सब बोलेगा आए हम बाराती बारात। और उसके बाद 2-4 गो बगल में जो लड़की रहेगी उसको पकड़ के बोलेगा जाएंगे तुझे भी अपने साथ ले, ये सब बोलेगा। सर काले होते क्या दिल वाले? अच्छा, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले। सही में ये लोग दिल वाला होता है। लड़की लोग एक्चुअल में पढ़ो बाबू, क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारा करिया लड़का को आसानी से गोरी लड़की मिल जाती है। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कितना महान महान आदमी रहता है, इससे भी भयानक काला रहेगा और लड़की ऐश्वर्या राय को भी फेल कर देगी। लड़का कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो, रिश्ता तुरंत हो जाता है। चाहे वो करियर है, चाहे वो वेस्ट इंडीज का ही क्यों ना रहे, युगांडा का ही क्यों ना रहे, सबका आसानी से हो जाता है। अब ये जान गए कि इस प्रकार का अगर लड़का से शादी नहीं करना है तो लड़कियों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और लड़का भी ढेर खुश न हो। अगर तुम लोग भी ठीक से पढ़ा लिखा नहीं तो देख लो, एगो लड़की भी यहाँ है, जाएंगे इसे भी अपने साथ लेके। कैसे शादी करेगा ऋषभ? ऋषभ के लिए एक बार ताली बजाओ। बोले सर हर्षित करेगा। हर्षित करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हर्षित और छोटू अब बाराती में तुम ही लोग नहीं जाएगा साथ हर्षित का। तुमको मिलेगी तो जाएंगे सर। हाँ? मेरा तो शादी किया हुआ बाबू।
हम लाइसेंसी आदमी, लाइसेंसी आदमी वहां डाल नहीं चलेगा, ठीक है। और तुम ज्यादा बोलेगा रणवीर तो देख लो तुम्हारे लिए भी सेट है। अमन का तुझे शादी करने जा रहा हूं। जिसको जिसको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह घूमने जाना है, शादी के बाद जाना, अगर शादी से पहले किया तो ये सब घेर के शादी कर लेगा जबरदस्ती, ठीक है। और इसकी राजधानी है श्री विजयपुरम। क्या नाम है? विजयपुरम। मोदी जी जब यहाँ पे घूमने गए तो बेचारा अविवाहित थे, मोदी जी का शादी हुआ था लेकिन अभी उनकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही। तो ये लोग कोशिश किया था कि हम लोग कर ले, लेकिन मोदी जी बोला ठीक है हम बाद में फिर से आएंगे, अभी नाम बदल के जा रहे हैं। और इस जगह का राजधानी था पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम कर दिया श्री विजयपुरम। और श्री विजयपुरम इसलिए नाम किए थे क्योंकि श्री विजयपुरम एक ऐसे योद्धा थे जो भारत के लिए बहुत बार युद्ध लड़े थे आर्मी बन के, और वो एक महान योद्धा थे, इसीलिए उनके नाम पे यहाँ का राजधानी का नाम रख दिया श्री विजयपुरम। जिसका पहले नाम था पोर्ट ब्लेयर, अंग्रेज इसका नाम रख दिया था, उसको हटा के क्या किया? श्री विजयपुरम। वहीं अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में इस प्रकार के लोग रहता है, यहाँ भी खूब बाराती सराती होता है और यहाँ भी इसी टाइप का कुछ लोग दिखता है। तो शादी विवाह करना है आप लोग को तो यही सब जगह पे जाना है, ठीक है। ज्यादा परेशानी नहीं होगा, आसानी से। जिसका शादी जल्दी नहीं लग रहा है एक बार में लगेगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर मुसलमान रहते हैं और सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। सुन्नी समुदाय लोग मतलब होता है कि यहाँ के बहुल क्षेत्र के लोग रहते हैं। और इस जो ऊपर वाला क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पुराना लोग रहते हैं, इसीलिए करिया करिया रहता है, अफ्रीका वाला सब, ठीक है। और नीचे में कौन रहते हैं? सुन्नी समुदाय और मुसलमान रहते हैं। केरल, मलयालम और ये इसके पास में है, केरल के पास में ये जगह पड़ता है। साथ ही यहाँ की जो राजधानी है वो है कवरवती। क्या है? कवरवती, ठीक है। उम्मीद है कि आपको लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप का ये जानकारी पसंद आया होगा। और इन लोगों से अगर शादी विवाह करना है, रिश्ता में कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ लिख रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि मेरा शादी में कोई अड़चन पैदा होगा, तो इन सब जगह पे घूमने जाना है और सभी को यहीं से लड़का लड़की आसानी से लेके आना है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।